हेलो नमस्कार समाचार चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। जब 80,000 योग्य अतिथि शिक्षक है तो इनका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए और इनका नियमितीकरण होना चाहिए। नई भर्ती ना करके इन्हीं अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाना चाहिए। मीडिया का कहना है कि नई भर्ती ना की जाए और अतिथि शिक्षक नियमित है, योग्यता रखते हैं, सभी प्रकार की बच्चों का भविष्य सुधार रहे हैं तो इनका नियमितीकरण भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। और ये नियमितीकरण की मांग भी कर रहे हैं तो इनको नियमित किया जाना चाहिए। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। मीडिया ने सवाल किया है शासन से कि इनका भविष्य सुरक्षित किया जाना चाहिए, इनका नियमितीकरण किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सभी योग्यता रखते वर्षों से सेवा दे रहे हैं। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूँ। क्या कहना अतिथि शिक्षकों का, शिक्षा विभाग के अधिकारियों का और शिक्षा मंत्री जी का, कब तक इनका भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। कर रहा है। ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि हमारे यहाँ 80,000 टीचर्स की कमी है, तकरीबन 80,000 टीचर्स की कमी है। देखिए, कमी के साथ साथ आप सोचिए 15-16 साल से आप नौकरी कर रहे हैं, आप डेली जा रहे हैं, शिक्षक के तौर पर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके भविष्य को लेकर उन्हें जागरूक कर रहे हैं, जो बुनियादी चीज़ें होती हैं उनका पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन मन ही मन आप डरे हुए हैं कि पता नहीं ये नौकरी जिसमें आप आज आए हैं वो कल रहे ना रहे। क्योंकि ऐसे कई टीचर्स ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं जहां वो बता रहे हैं कि 15 साल वो स्कूल में गए बतौर अतिथि शिक्षक और एक दिन अचानक से आकर कह दिया गया कि देखिए परमानेंट टीचर मिल गया है हमें, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। और ये भी कितना विरोधाभास है कि वो जो दूसरों का भविष्य गढ़ रहा है उसके पास अपने फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है। मैं कुछ आंकड़े अपना और मैं शेयर करना चाहूँगा, ये अलग अलग मीडिया रिपोर्ट के हवाले से हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 10 साल में स्कूल शिक्षा पर 2 लाख करोड़ खर्च हुआ है। 24-25 में 13,000 करोड़ का बजट, 398 करोड़ लैप्स हो गए। ये वो पैसे हैं जो खर्च ही नहीं हो पाए। 398 करोड़ लैप्स हो गए। 2023 में 7,000 से ज़्यादा स्कूलों में मरम्मत की ज़रूरत थी, बजट मिला, मरम्मत नहीं हो पाई। रोबोट, ड्रोन, प्रोजेक्टर है, शिक्षक नहीं है। मतलब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है बट हमारे पास टीचर्स नहीं हैं। इसके अलावा लैब नहीं है, बच्चे यूं ही पास हो जा रहे हैं। 800-900 मीटर, सीएम आवास के 800-900 मीटर, राजभवन से 800-900 मीटर, 5 अलग अलग क्लास पर रोशनपुरा में 1 टीचर है। इस तरह की स्थितियां हैं। तो इस तजुर्बे का तो बहुत बेहतर इस्तेमाल हो सकता है जो 15 साल से पढ़ा रहे हैं। और यही बात कांग्रेस की तरफ से पीसी शर्मा ने भी कही है कि देखिए आपको तो लाभ उठाना चाहिए इस एक्सपीरियंस का, तो आप लेकिन कर क्या रहे हैं। इस पर राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने क्या किया, झूठे वादे कांग्रेस की ओर से किए गए जब कमलनाथ की सरकार बनी थी। और जो कांग्रेस वाले हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार ने तो एक लॉट को परमानेंट कर दिया था, लेकिन हमारी सरकार कुल 15 महीने रही तो हम क्या करें। 20 साल से तो बीजेपी की सरकार चलती आ रही है, खैर उस पर नहीं पड़ेंगे, लेकिन हाँ क्रक्स निकला है। लेकिन उससे पहले जो 8 बिंदु हैं उन पर भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं ना। पहला जो इसमें पहली मांग थी कि जो बीच सेशन से जो गेस्ट टीचर्स चल रहे हैं, चलते सेशन से उन्हें बाहर ना किया जाए, जिसका आप अभी जिक्र कर रही थी। भाई कल आप आए, आपको पता चला कि नहीं आप हमारे पास परमानेंट टीचर है, आप निकल जाइए, बिल्कुल तो वैसा नहीं होगा। और क्योंकि समझा पाएंगे जो स्कोर कार्ड होता है एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलेंगे, मैक्सिमम 15 वर्षों के 150 अंक जोड़े जाएंगे। किसी भी वर्ग में शिक्षक क्यों ना पढ़ाए, भले इसमें भी एक वर्गीकरण होता है शिक्षकों का, गेस्ट टीचर्स का, उसको लेकर तो संघर्ष अपनी जगह है, सहमति अपनी जगह है, लेकिन जो ये बस मोमेंट्री है, कोई हमने परमानेंटली इस आंदोलन से कदम वापस नहीं खींच लिए हैं। वही दरअसल बहुत लंबा इंतजार किया और उसके बाद भी बात यहाँ तक आई है। तो एक जो जिस पॉइंट की तरफ आप इशारा कर रही हैं, उस व्यवस्था को क्यों नहीं लागू कर सकते। भाई हम विज्ञापन निकालते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, एग्जाम्स लेते हैं, बच्चों को मतलब कॉम्पिटिटर्स को बुलाते हैं, प्रतियोगियों को बुलाते हैं, अभ्यर्थियों को, फिर एग्जाम्स लेते हैं। हमारे पास तो 8,000 क्वालिफाइड बंदे हैं, ऑलरेडी है। आप उनमें से निकाल लीजिए। तो ये जो मार्क्स वाली है कि उस मार्क्स के बेसिस पे प्रायोरिटी दी जाए, भर्ती निकाली जाए। अच्छा, हर बार आपने सुना होगा हम इतने शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं, हम उतने शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं, तो भर्ती मॉडल भी यूज किया जा सकता है। ये बहुत सही बात आपने कही। 2000 हाँ, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट मांग भी थी कि मौका मिलना चाहिए, नॉट इवन मौका मिलना चाहिए, थोड़े वो प्रियोरिटाइज भी होंगे। तजुर्बे का ही तो सारा खेल है। देखिए सब कुछ बोलेगा बच्चा, लेकिन बच्चे को बोलना सिखाने वाले उसके जो स्कूल का टीचर हो, शिक्षक हो, वो तो कम से कम रहे, क्योंकि बच्चे को
बच्चा अपने घर में कितना कम वक्त बिताता है, या कितने माता पिता बच्चे को पूरा पढ़ा पाते हैं घर में रहकर, वो टीचर के भरोसे रहते हैं। हम लोग समझते हैं कि हमने बच्चा स्कूल में भेज दिया, मतलब टीचर उसे सिखाकर भेजेगा, उसके बाद हम गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हमारा बच्चा वाह A to Z बोल लेता है, उसे क ख ग बोलना आता है। मैं उसी जज्बात को पकड़ना चाह रहा था। अपर्णा, आपने बहुत अच्छा इशारा। सवाल वही है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो अपने बच्चे को सौंप देते हैं, टीचर ही उसे नागरिक बनाता है। और उस दशा में अगर हमारी टीचिंग, और वो भी तब जरूरत है, ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं है, बिल्कुल। तब तो उस दिशा में सोचा ही जाना चाहिए। अतिथि शिक्षकों का प्रोटेस्ट जो है, जैसे अपर्णा कह रही हैं, ये थमा है, इस पर फुल स्टॉप नहीं लगा है। हो सकता है वो कल फिर सड़कों पर आए, लेकिन अगर इनके तजुर्बे का, इनके एक्सपीरियंस का बेहतर इस्तेमाल किया जाए तो शायद हम एजुकेशन में भी, हम खेती में आगे गए ना, हमने अपना रकबा बढ़ाया ना। मुख्यमंत्री रहते हुए मेरा ख्याल है यूपीए की सरकार से हमको कृषि कर्मण मिल रहा है, तो हमने वहां जब माइलस्टोन काम किया तो एजुकेशन में क्यों नहीं किया जा सकता। कहते हैं ना कि मुश्किल से मुश्किल रास्ता पार कर लिया जाएगा, बस कोई आगे हाथ पकड़कर थोड़ा सा सहारा देने वाला क्यों ना हो। यही अतिथि शिक्षकों की मांग भी है कि वो अपना दायित्व निभाने के लिए तैयार हैं, बस जो भविष्य को लेकर तलवार हर वक्त उनके लिए सर पर मंडराती रहती है, बीच सेशन से बाहर कर दिया जाएगा या बाहर हो जाएंगे, वो डर खत्म हो।